पिछली दफा हमने बात की थी माँ की ममता की। इस दफा मैं बात करना चाहूंगा हमारे बच्चों की। हर माँ बाप के लिए बच्चा इतना खास होता है। माँ बाप की जिंदगी बच्चे के इर्द गिर्द ही घूमते रहती है। बच्चा पैदा होता है तब से लेकर जब वो 50-60 साल का हो जाए, माँ बाप के लिए वो बच्चा ही रहता है। मुझे याद है कि बचपन में मेरे माँ बाप बहुत ही प्रोटेक्टिव पेरेंट्स थे। साइकिल मत चलाओ, गिर जाओगे, गेट के बाहर मत जाओ, कोई किडनैप कर लेगा। हम लोग को बड़ी कोफ्त होती थी कि यार हमको कुछ करने नहीं देना। उस वक्त अम्मी कहती थी कि जब तुम बाप बनोगे तब तुमको एहसास होगा कि एक माँ बाप की फिक्र क्या होती है। मैं बोलता था कि यार क्या बात कर रहे हैं आप, मुझे आई टू नेवर एग्री विद हर। लेकिन उनकी बात सही निकली। जब मैं बाप बना पहली दफ़ा, तभी मुझे एहसास हुआ कि माँ बाप की फीलिंग्स क्या होती हैं बच्चे की तरफ। और मैं एक ख़ास किस्म का फ़िक्रमंद पिता हूँ। हमेशा मुझे फ़िक्र रहती है अपने बच्चों की कि वो ठीक हैं कि नहीं हैं, सुरक्षित हैं या नहीं हैं। कभी कभी मैं शूटिंग पे होता हूँ, सडनली मुझे लगता है कि यार जुनैद ठीक है कि नहीं। मैं फ़ोन करता हूँ, SMS करता हूँ, आर यू ऑल राइट। पिकनिक्स, आई हेट पिकनिक्स। मतलब पिकनिक आया कि हेडेक हो गया यार, टेंशन होता है बहुत। बस का एक्सीडेंट हो जाएगा, खिड़की के बाहर सर निकाल दिया, दैट थॉट्स कीप कमिंग टू मी। और जब ये थॉट्स मुझे आते हैं, मैं समझ सकता हूँ कि हमारे बहुत सारे पेरेंट्स को ये थॉट्स आते होंगे। और एक पेरेंट को आफ्टर ऑल क्या चाहिए, हमारा बच्चा सुरक्षित रहे बस। दोस्तों, आज हमारे साथ हमारी ऑडियंस में बहुत सारे यंग पेरेंट्स हैं, मेरी तरह यंग पेरेंट्स। अब ये भी मेरा बच्चा हुआ है तो इसमें यंग पेरेंट हूँ। तो इन सब के बच्चे 13 या 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। हम आप सबका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। क्या लगता है आप लोगों को, कितने सुरक्षित हैं हमारे बच्चे? दोस्तों, सन 2007 में विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने, यानी महिला एवं बाल विकास मिनिस्ट्री ने, एक बहुत बड़ा रिसर्च किया। देश भर में हजारों लोगों से सवाल पूछे और रिसर्च का मकसद यह था कि हम पता लगाएं कि हमारे देश में, हमारे समाज में कितने प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का शिकार रह चुके हैं, यानी कि बाल यौन शोषण का शिकार रह चुके हैं। क्या लगता है आप लोगों को, कितने परसेंटेज बच्चे ऐसे होंगे? आप सब माँ बाप हैं, आप बताइए। कोई भी? हाँ, कहिए। I think it's 2%. और कोई? 10%. आप बताइए। I think maximum 10%. 10%। Around 10-12. आपको क्या लगता है कितना परसेंटेज है? 4 या 5%. दोस्तों, जब मैंने नतीजे देखे इस रिसर्च के तो मेरे होश उड़ गए, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आइए देखते हैं कि क्या नतीजे आए थे। ये देखिए, 53% जिन लोगों से बातचीत की गई उनमें से 53% ऐसे थे जो बचपन में यौन, यानी कि हर 2 में से 1 बच्चा, हमारे समाज का हर दूसरा बच्चा बाल यौन शोषण का शिकार रह चुका है। और ये सिर्फ बड़े शहरों की बात नहीं है। बड़े शहर, छोटे शहर, टाउन्स, गांव, खेड़े, इसमें सभी शामिल हैं। अब आप शायद पूछें कि बाल यौन शोषण यानी क्या? इसके 2 प्रकार हैं। एक जो ज्यादा गंभीर माना जाता है, जिसमें कि 21% बच्चे आते हैं, मतलब बलात्कार, बच्चे को गलत जगह पे हाथ लगाना, उसे गलत जगह पे छूना, बच्चे को जबरदस्ती उसके कपड़े उतारना, बच्चे के अश्लील फोटोग्राफ्स लेना। कम गंभीर में 32% बच्चे आते हैं, जबरदस्ती उसे चूमना, बच्चे को अश्लील तस्वीरें, अश्लील वीडियोस दिखाना। अब रिसर्च के मुताबिक ये कम गंभीर माना जा रहा है, लेकिन मेरे लिए तो ये भी बहुत ज्यादा गंभीर है। आंकड़ों से साफ जाहिर है कि हमारे बच्चे इतने सुरक्षित नहीं हैं। किसी भी माँ बाप के लिए ये एक बुरे सपने की तरह है। जब ये आंकड़े मेरे सामने आए, हमारी टीम के सामने आए, हमने फैसला किया कि इस मुद्दे को हम हमारा एक अहम टॉपिक बनाएंगे, क्योंकि ये हमारे बच्चों की सुरक्षा का सवाल है, उनकी सेफ्टी का सवाल है। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि आप में से अगर कुछ ऐसे माँ बाप हैं जो नहीं चाहते कि आपके बच्चे ये टॉपिक को देखें, तो आप अपने बच्चों को इस वक्त नज़दीक के कमरे में या किसी सुरक्षित जगह पे भेज सकते हैं। लेकिन उसे नज़दीक ही रखिएगा, क्योंकि प्रोग्राम के आखिर में हम एक वर्कशॉप करेंगे बच्चों के साथ, जो हर बच्चे को देखना बहुत ज़रूरी है, हर पेरेंट को देखना बहुत ज़रूरी है, हर माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है। वो वर्कशॉप आपके बच्चों को सिखाएगा कि वो अपनी सुरक्षा किस तरह कर सकते हैं। दोस्तों, क्या लगता है आपको, हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा सुरक्षित कहाँ पर हैं? आप बता सकती हैं? When they are with their parents. पेरेंट्स, मतलब घर में सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। और कोई?
हाँ बताइए। मुझे लगता है कि घर में जहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनके साथ बच्चे ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। जी जी, क्या लगता है आपको? मेरे ख्याल से घर में ही ज़्यादा सुरक्षित है, जी। फर्स्ट और सेकंड स्कूल में भी सुरक्षित है। तो दोस्तों हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे घर में ज़्यादा महफूज हैं, घर में ज़्यादा सुरक्षित हैं। चलिए मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाता हूँ जिसके बारे में जानकर आपकी ये सोच डगमगा जाएगी। उत्तर प्रदेश की एक मिडिल क्लास फैमिली में 6 साल की अनामिका नाजों से पल रही थी। शरारत और मस्ती उसमें कूट कूट के भरी थी। सफेद कागज पर रंग बिरंगे चित्र बनाना उसे बहुत पसंद था। माँ बाप अपनी होनहार बेटी की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने देना चाहते थे। मेरे माँ बाप ने सोचा कि एजुकेशन के लिए मुझे एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है फर्स्ट स्टैंडर्ड में, इसलिए उन्होंने एक ट्यूटर को हायर कर लिया। बेटी की जिंदगी संवारने के लिए लिए गए इस फैसले ने अनामिका के तबाह कर दिया। उस ट्यूटर ने मुझे गलत जगह छूना शुरू कर दिया। मैं इतनी छोटी थी कि एक तो समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। टीचर आता था रूम में और मेरे माँ बाप भी दरवाज़ा बंद कर देते थे रूम का, ये सोच कर कि डिस्टर्ब ना हो। उसको भी एक मौका मिल जाता था और वो बंद रूम के अंदर मेरे साथ बदतमीजी करता था। उस ट्यूशन टीचर ने अनामिका के माँ बाप का भरोसा पूरी तरह जीत लिया था। मेरे घर वाले उसको बहुत मानते थे, ना केवल मेरी माँ बाप बट ऑल्सो जो भाभियाँ थी या चाची चाचा, उनके साथ उसका रिश्ता बहुत अच्छा हो गया था। उस 6 साल की बच्ची के दिल में इतना डर था कि वो कभी अपने माँ बाप को ये बता नहीं पाई कि ट्यूशन टीचर ऐसा कर रहा है। एक दुविधा थी मन में, एक डर था और मुझे लग रहा था कि अगर मैंने बताया और उन्होंने विश्वास नहीं करा तो फिर क्या होगा। अनामिका खुद पर से एतबार खोने लगी थी। मैं ज़्यादा दोस्त नहीं बनाना चाहती थी, मेरा कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास बहुत गिर गया। मुझे लगने लगा कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। चाहे मैं अकेले भी बैठी हूँ तो एक डर का एहसास होता था, लगता था वो टीचर फिर से ना आ जाए। परिवार में 22 लोगों के होते हुए भी 7 सालों तक अनामिका के साथ ये शोषण चलता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। दोस्तों अगर हम ये सोच लें कि हमारा बच्चा हमारे घर में सुरक्षित है तो ये हमारा कॉन्फिडेंस नहीं, हमारा ओवर कॉन्फिडेंस होगा, हमारी नादानी होगी। घर में 22 सदस्य होने के बावजूद अगर 7 साल तक ये दर्दनाक हादसा हो सकता है तो ये किसी भी घर में भी हो सकता है। दूसरी बात ये कि जो आदमी शोषण करता है, जो चाइल्ड सेक्स अब्यूजर होता है, तो अक्सर या तो परिवार का सदस्य होता है या परिवार में इतना घुल मिल जाता है कि हम उस पर भरोसा कर लेते हैं, उसके बाद वो अपनी चाल चलता है। इन 2 बातों का हमें खास ख्याल रखना है।